2026 में 2 करोड़ लोगों की नौकरी जाने वाली है। लेकिन क्यों? क्योंकि अब गवर्नेंस चेंज हो रही है प्राइवेट सेक्टर के अंदर। जिन लोगों को नहीं पता गवर्नेंस क्या होती है, वो मैनेजमेंट के ऊपर होती है जो एक कंपनी को डायरेक्शन देती है। जब वो डायरेक्शन सेट करी जाती है तो मैनेजमेंट उसी रास्ते में चलती है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, मे बी वो जॉब कर रहे हैं या उनका कोई घर का जॉब कर रहा है प्राइवेट सेक्टर में। हम समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है और अपने आप को आप कैसे सेव कर सकते हो 2026 में जो एक बहुत बड़ी रिसेशन, आई वुड नॉट से रिसेशन बट बहुत मास ले ऑफ होने वाला है। हाय दोस्तों, मेरा नाम हर्षदीप शर्मा है। मैं दुबई में बैठ के पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज को कंसल्ट करता हूं और सिस्टम में बैठ के जो मैं एनालाइज कर रहा हूं ये मैंने किसी यूट्यूब चैनल पे या किसी टीवी चैनल पे नहीं देखा। इसलिए जो भी मैं आपको बताऊंगा वो एक्चुअल में कंपनीज जो कर रही हैं, जो दुनिया में सच में चेंज हो रहा है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं इस वीडियो में। तो ये पता तो आपको भी है कि एआई ने पूरी दुनिया एक बार हिला दी है। काम करने वाले लोगों से लेके काम करने वाले तरीके तक सब चेंज हो चुका है। आज उन्हीं लोगों को निकाला जा रहा है जिनकी जगह पे एआई के सॉफ्टवेयर आ रहे हैं या तो एआई के रोबोट्स आ रहे हैं। हम इस वीडियो में उन कंपनीज की बात करेंगे जो बड़ी कंपनीज हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास प्रॉफिट नहीं है, ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसे नहीं है लोगों को देने के लिए या हायर करने के लिए, लेकिन उन कंपनीज ने वो पैसा लोगों से हटा करके एआई में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है, इसलिए लोग निकाले जा रहे हैं। अगर मैं सिर्फ 2025 की बात करूं तो 1 करोड़ से ज्यादा लोग निकाले गए हैं, जिसमें इंटेल ने 24,000, यूपीएस ने 48,000 48,000 एंड माइक्रोसॉफ्ट ने 19,000 प्लस लोगों को निकाला है। ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे जब आप इंटरनेट पे डालोगे मास ले ऑफ 2025। एआई के बिना एक कारण और है जो स्पेशली इंडियन कंपनीज के लिए है, जैसे HCL, एम्फोसिस, विप्रो। आप लोग मेरी बात से बिल्कुल सहमत होंगे कि पहले जो हायरिंग वाला प्रोसेस था अभी वो बहुत स्लो डाउन हो गया है एंड फायरिंग वाला प्रोसेस चालू हो गया है इंडियन कंपनीज में भी। ये तो अभी स्टार्ट है। 2026 के मिडल तक आते आते आपको ये नंबर्स बहुत तेजी से बढ़ते हुए दिख जाएंगे। इसका जो इम्पैक्ट है वो मार्केट में दिखने लग जाएगा। इसको अमेरिका के कुछ लोग ले ऑफ फेस्टिवल का नाम दे रहे हैं, क्योंकि अमेरिका के सिलिकॉन वैली में अगर किसी कंपनी में पॉलिसी चेंज होती है तो इंडिया के बेंगलोर में उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। एंड नंबर्स बता रहे हैं कि नेक्स्ट ले ऑफ लिस्ट में किसी का भी नंबर हो सकता है। जैसे कोरोना वेव के टाइम पे आपको लगता था कि फर्स्ट वेव में ये मेरे घर तक नहीं पहुंचेगा, सेकंड वेव तक वो पहुंचा नहीं, आपके घर तक नहीं पहुंचा तो आपके जान पहचान वाले लोगों के पास वो पहुंचा। ऐसे ही अभी जो ले ऑफ सीजन चल रहा है उसे लगता है कि ये मेरे तक नहीं आएगा, लेकिन सेकंड वेव जो 2026 में मैं बता रहा हूं वो आपके घर तक नहीं तो आपके अपनों के पास तक जरूर आएगा। दोस्तों, ऐसा मत सोचना कि मैं आपको इस वीडियो से डरा रहा हूं। मैं मेरी वीडियोस में प्रॉब्लम प्लस सॉल्यूशन दोनों की बात करता हूं, तो वीडियो को पूरा देखें। मैं इसमें आपको अपग्रेड करने की कोशिश करूंगा। इन चेंजेस के 3 बड़े कारण हैं जिनकी वजह से हमारा आईटी बिजनेस मॉडल ही चेंज हो रहा है। सबसे पहले कारण नंबर 1, एआई एंड ऑटोमेशन। इंडिया की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो सिर्फ लोग देती थी जिनके पास स्किल होते हैं, डेफिनेटली कोई टिकट मैनेजमेंट के, मॉनिटरिंग के, कोई कोडिंग के, व्हाटएवर द वर्क दे आर डूइंग। अमेरिका से प्रोजेक्ट आ रहा है, इंडिया की कंपनी लोग हायर कर रही है और वो काम हो रहा है। अब हमें लोग ही नहीं चाहिए, क्योंकि अब वो सारा काम ऑटोमेशन और एआई से हो रहा है। दिस इज वन बिग रीजन कि लोग कम हो गए हैं मार्केट में। आई मीन लोग नहीं कम हुए, लोगों की रिक्वायरमेंट कम हो गई है। जहां पे मुझे पहले 1000 लोग चाहिए होते थे, अब वो 5 ही लोग मिलके वो मेरा सारा टाइम, सारा काम कर रहे हैं। ऑटोमेशन में मुझे और भी कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है, कम पैसे में ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है। तो अगर मैं एज ए बिजनेस देखूं तो मेरे लिए ये एक बुरा डिसीजन नहीं है, मेरे लिए एक अच्छा डिसीजन है। दैट्स हाउ कंपनीज आर थिंकिंग, राइट। मैं आपको एक बहुत सिंपल चीज़ बोलता हूँ कि एआई कंजप्शन से निकल के एआई प्रोडक्शन तक जाइए आप। एआई आपके फोटोज बनाने के लिए नहीं है। आप अगर ये सोच रहे हो ना कि एआई से आप फनी फोटोज बना लोगे, तो भैया आप बहुत छोटा सोच रहे हो, पीछे रह जाओगे। एआई आपके बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना सकती है। उसी एडिटिंग स्किल्स को सीख के आप लोग कंपनीज के लिए एड रन कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं।
अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। तो अभी आपको ये तो समझ में आ गया कि कंपनी को लोग नहीं सोल्यूशन चाहिए, तो आप सोल्यूशन बनाओ। आपको डिजाइनिंग समझ में आती है, राइटिंग समझ में आती है, आपको कोई पिक्चर समझ में आती है, वीडियो समझ में आती है, कोडिंग समझ में आती है। कोडिंग से तो आज इतने सोल्यूशन बन सकते हैं कि आप बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो दुनिया की। हमने एक लीड इंजन बनाया है जिसमें 3 लोग थे, 3 लोगों ने मिलकर एक बहुत बड़ा एंटरप्राइज लेवल का लीड इंजन बनाया है जो कंपनीज के लिए लीड लेके आएगा। उन 3 लोगों में एक एआई था, एक मेरा कोडर था और एक मैं था जो एक आइडिया इंप्लीमेंट कर रहा था। अब सोचो, वो सॉफ्टवेयर जिसे बनने में मुझे ज़्यादा लोग नहीं चाहिए, लेकिन वो सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प करेगा। एआई नहीं होता तो मे बी मेरे लिए भी ये काम करना बहुत टाइम वाली बात होती। तो आप लोग मेरे से यंग हैं, मेरे से स्मार्ट हैं, आप ऐसी कोई ना कोई तो प्रॉब्लम पक्का जानते होंगे जो एआई से सॉल्व हो सकती है, या तो टेक्स्ट लिखने वाले काम से, या तो इमेज फोटो वाले काम से, या वीडियो वाले काम से, या आपको कोडिंग वाले काम से। आईटी में आपके पास यही तो चीजें हैं, और क्या है आपके पास। तो आप एआई को यूज करके इन सब चीजों में प्रोडक्ट बना सकते हैं, सर्विस बना सकते हैं, सॉल्यूशन बना सकते हैं। ऐसा कोई भी रास्ता निकालिए जिससे लोगों की हेल्प हो सके। अगर आपको कंसल्टिंग चाहिए तो आप मेरे को कभी भी मैसेज करिए, आई विल हेल्प यू, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। एआई के बाद अब एक दूसरा कारण मैं आपको बताता हूं। अब आप इसको प्रॉब्लम समझ लो या अपॉर्चुनिटी समझ लो। इसको बोलते हैं GCC, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव है। पहले जो अमेरिका से प्रोजेक्ट उठाया जाता था वो उसे इंडियन कंपनीज डिलीवर करती थी, इंडियन सर्विस कंपनी डिलीवर करती थी। अब वो लोग हायर करते थे और सैलरी देते थे। ये लोग पर बंदा या पर आवर वहां से पैसे लेते थे। उन कंपनीज ने, अमेरिका वाली कंपनीज ने सोचा कि हम इन सेम स्किल सेट को हम आधे दाम पे हायर कर सकते हैं, और क्यों ना हम जाके ही इंडिया में ऑफिस ना खोल लें। तो इसलिए आप सब लोगों ने सुना होगा कि गूगल, नेटफ्लिक्स और बहुत बड़ी बड़ी अमेरिकन कंपनीज इंडिया में एक्सपेंशन कर रही हैं। दिस इज द सेकंड कारण कि आपको बहुत सारे लोग निकलते हुए दिख रहे हैं और बहुत सारी हायरिंग भी दिख रही है, क्योंकि अभी आपको अपडेट रहने की इसलिए ज़रूरत है। ये सभी कंपनियां जो आ गई हैं और जो आ रही हैं बहुत सारे लोगों को हायर करेंगी, एंड आपको उसके लिए रेडी रहना होगा। उनको क्या स्किल चाहिए आपको वो भी अपडेट रहना पड़ेगा। दिस इज द सेकंड कारण जहां पे आप देख रहे हो कि बहुत सारी हायरिंग हो रही है, बहुत सारी जॉब्स जा रही हैं, क्योंकि जो कंपनीज आ चुकी हैं या आ रही हैं बहुत हायरिंग होने वाली है। आपको अपडेट रहने की जरूरत है, क्या स्किल्स सीखने चाहिए कि आपको वहां पे ऑप्शन मिले, राइट। और मेरे चैनल पे आप जुड़े रहिए, क्योंकि मैं इसके लिए भी एक वीडियो डालूंगा कि कौन कौन से स्किल आपको अपडेट कर सकते हैं। तीसरे राउंड में बढ़ने से पहले एक समरी दे देता हूं कि सेकंड जो मैं GCC मॉडल बोल रहा हूं, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स बोल रहा हूं, जो बड़े बड़े एक्सपेंशंस हो रहे हैं इंडिया में, इससे उनकी कॉस्ट कटिंग हो गई, कॉम्प्लेक्सिटी कम हो गई, एक डायरेक्ट कंट्रोल मिल गया। एंड ये कोई कंसेप्ट नहीं है, ये हो चुका और ये सक्सेसफुल मॉडल है। ये सक्सेसफुल मॉडल है, इसके लिए अब बहुत सारी कंपनीज ऐसा ही करेंगी। रीजन नंबर 3, यहाँ पे सब तो नहीं लेकिन बहुत सारी कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज के एडवांस स्किल्स को और एडवांस करने के लिए या ट्रेनिंग देने के लिए इन्वेस्ट नहीं किया, जो आज एम्प्लॉयज भुगत रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज ने ऐसा क्लियरली बोल दिया है कि हमें जो रिक्वायरमेंट चाहिए इन लोगों में वो क्वालिटी नहीं है, वो इन लोगों को निकाल के नए लोग हायर करेंगे जिनको वो क्वालिटी है। तो ये भी हो सकता था कि इन लोगों को ही टाइम टू टाइम अपडेट किया जाता, राइट। उनका कारण ये था कि अगर ये लोग सीख जाएंगे तो ये लोग मूव हो जाएंगे, हमारा पैसा चला जाएगा, हमारा एम्प्लॉय चला जाएगा, हमारा टाइम चला जाएगा, हमें फिर से नया एक एम्प्लॉय लेके फिर जीरो से शुरू करना पड़ेगा। दैट वॉज द व्यू फ्रॉम कंपनी। आज वही मिड करियर वाले लोग जिनको 10-15 साल का एक्सपीरियंस है, जो एक कंफर्ट जोन में आ चुके थे, आज वही लोग निकाले जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, उनकी कंपनी ने भी उन्हें अपग्रेड नहीं किया। और आज वो लोग कंफ्यूजन में है कि हम अब क्या सीखें नया, और जो हमें आता है, क्योंकि वो तो बहुत तरीका चेंज हो गया है काम करने का, नए टूल्स आ गए हैं, नई टेक्नोलॉजी आ गई है। जो लोग स्टक फील कर रहे हैं मैं उनको सजेशन देना चाहता हूं, लेकिन सिंगल सोल्यूशन सबको फिट नहीं बैठेगा। इसलिए अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो मैं पहले 100 लोगों को या कुछ 100 लोगों को मैं फ्री में कंसल्ट करने के लिए रेडी हूँ।
फिर भी कुछ ऐसी चीजें बताता हूं जो सबके काम आ जाएंगी। सर पहली चीज तो आप अपने माइंड के ऊपर काम कीजिए, अपना माइंडसेट चेंज कीजिए। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि आज कंपनी को लोग नहीं सॉल्यूशन चाहिए, तो आपका जो माइंडसेट है वो प्रोडक्ट बेस्ड होना चाहिए, सॉल्यूशन बेस्ड होना चाहिए। ये डिसीजन लेना भी इजी है, आपको कंपनीज के पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ेगा। आपको एज ए एम्प्लॉय नहीं सोचना, अभी एज ए कंपनी सोचना है। ऐसी कौन सी चीज है जो मेरे लिए मेरा टाइम सेव कर सकती है, मेरा सिक्योरिटी इंक्रीज कर सकती है, मुझे कंप्लायंस में रहने के लिए हेल्प कर सकती है, मेरी कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर सकती है। ऐसी ऐसी चीजें जो आप एज ए कंपनी बाय करोगे, जो एज ए कंपनी आप उस सोल्यूशन को अडॉप्ट करोगे, आपको वही सोल्यूशन, वही माइंडसेट बनना है। तो जस्ट चेंज योर विजन फ्रॉम एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। आपको वो चीजें समझ में आएंगी जो एक कंपनी देखती है, तब आपको समझ में आएगा कि आपको क्या देना है। ये सब चीजें मैं पर्सनली यूज करता हूं जब कंपनीज को कंसल्ट करता हूं, जब लोगों को कंसल्ट करता हूं या कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स देता हूं। तो आज मैं इस वीडियो में इसलिए बता रहा हूं कि शायद आपका एक हेल्प हो सके। वो स्किल वाली बात पे वापस आते हैं। आपको ऑटोमेशन बनानी है, आपको एआई बनाना है। सर जो बंदा एआई बनाएगा उसको एआई रिप्लेस नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज है क्लाउड। देखो, अब जैसे मैंने आपको बोला कि बहुत सारी कंपनीज एआई सॉल्यूशंस बना रही हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल लोग भी बना रहे हैं, हमने भी वो लीड इंजन बनाया। ये सब कुछ जाएगा कहाँ पे? क्लाउड पे। तो क्लाउड की साइड बहुत सारी जॉब्स हायर होंगी, बहुत सारी हायरिंग आएगी। वहाँ पे डाटा मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे चाहिए। तो आप देखो क्लाउड में कौन कौन से स्किल्स चाहिए, आप वो रेडी कर सकते हैं। डाटा के रिलेटेड आप कुछ भी सीख लो। देखो, जब 2G आया था तो वेबसाइट्स आई, 3G आया तो यूट्यूब आई, 4G आया तो वीडियो कॉलिंग आई, 5G आया तो IoT आ गया, अब 6G आ रहा है तो वर्चुअल वर्ल्ड आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे इंटरनेट ग्रो हो रहा है, जैसे जैसे AI ग्रो हो रहा है, इन सबको एक ही चीज चाहिए, दैट्स डाटा। डाटा इतना बढ़ रहा है, अब डाटा को मैनेज करने के लिए एक पूरी सीरीज होती है। डाटा एनालिस्ट होता है, फिर डाटा आर्किटेक्ट होता है, साइंटिस्ट होता है, डाटा कस्टोडियन होता है, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर होता है। डाटा के रिलेटेड जितने भी लोग हैं, जितने भी रोल हैं, आप उनमें से किसी पे भी आप अपना स्किल डेवलप कर सकते हैं, एंड उसमें भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट आने वाली हैं। अब एक मेरी दुनिया, साइबर सिक्योरिटी। इस दुनिया में आपको डाटा है तो भी सिक्योरिटी चाहिए, कंपनी हो आप तब भी आपको कंप्लायंस चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। एआई मॉडल बनाया है आपने, उस पर भी आपको सिक्योरिटी चाहिए। साइबर सिक्योरिटी में आप कोई भी डोमेन पकड़ लो, जो भी आपको समझ में आता है। हमारी एक पुरानी वीडियो है जिसमें मैंने बहुत सारे साइबर सिक्योरिटी के डोमेन्स बताए हैं, आप उस वीडियो को देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। जो समझ में आता है आप उस लाइन में चले जाइए। डाटा से रिलेटेड, एआई से रिलेटेड, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड अगले 25 साल में पूरी ग्रोथ है। आप इसमें किसी भी डोमेन में घुस जाइए, इन तीनों के किसी भी डोमेन में घुस जाइए, आपकी ग्रोथ पक्का है। याद रखिए, एआई आपको रिप्लेस नहीं कर रहा, लेकिन जो बंदा एआई यूज कर रहा है वो आपको रिप्लेस जरूर कर देगा। ये आईटी का रूल है, हर कुछ सालों के बाद एक बड़ा शिफ्ट होता है। ये अभी वही टाइम है। एआई की वजह से बहुत सारी कंपनीज में भी बंद हो जाएंगी, एआई की वजह से में भी बहुत सारी नई कंपनीज और नए प्रोडक्ट सर्विसेज शुरू हो जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप सब उन लोगों को शेयर कीजिए जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, जिन लोगों के काम की आपको फिक्र है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।